हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में आपको एनिमल्स के बारे में कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसमें बताए हुए 15 के 15 फैक्ट्स आप में से किसी को नहीं पता होंगे। तो अगर आप इन फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या फिर कुछ नया जानने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर मैं अपनी 15 फैक्ट की बात करूं तो हमारा 15 फैक्ट बैट्स के ऊपर है। बैट्स यानी कि चमगादड़ के ऊपर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने चमगादड़ को चलते हुए देखा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से सब लोग मना ही करेंगे, क्योंकि चमगादड़ कभी भी चल नहीं सकते, क्योंकि उनकी पैर की हड्डियां बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, जिसके कारण वो कभी भी चल नहीं सकते। लेकिन इनके पैरों की हड्डियां थिन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती हैं, इसलिए बैट्स घंटों तक उल्टा लटक। 14 फैक्ट की बात करें तो हमारा 14 फैक्ट एलिफेंट्स के ऊपर है, गजराज के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शेर के बाद हाथी को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि जब हाथी गुस्से में होता है तो जंगल का राजा शेर भी उसके आगे आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हाथी कभी भी जंप नहीं कर सकते। हाँ, हाथी आप कभी भी अपने चारों पैरों को एक साथ हवा में नहीं उछाल सकते, क्योंकि हाथियों का शरीर बहुत ज़्यादा भारी होता है और उनके पैरों की मसलें बहुत ज़्यादा ही थिन होती हैं, इसलिए वो कभी भी जंप नहीं कर सकते। गाइस, अगर हमने 13 फैक्ट की बात करें तो हमारा 13 फैक्ट कठोरवा के ऊपर है, वुड पिकर के ऊपर। तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि वुड पिकर एक बार में पेड़ में कितनी बार छेद कर सकता है तो आप शायद गिन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि वुड पिकर 1 सेकंड में 10 बार पेड़ में छेद कर सकता है। इसलिए कभी भी वुड पिकर से पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उससे पंगा लिया तो वो आपकी बॉडी में इतने छेद करेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि सांस कहाँ से लें और निकाले कहाँ से। तो गाइस, अगर हमारे 12 फैक्ट की बात करें तो हमारा 12 फैक्ट उल्लुओं के ऊपर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उल्लुओं को सभा यानी कि ग्रुप को क्या कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? आप में से ज़्यादातर लोगों को ये फैक्ट पता नहीं होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि उल्लुओं को जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो उनको पार्लियामेंट कहा जाता है। हाँ कि ये थोड़ा सा फनी सा फैक्ट है, लेकिन ये सच है। उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। तो गाइस, अगर हमने 11th फैक्ट की बात करें तो हमारा ये 11th फैक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शिकार करने वाला जानवर कौन है तो आपके दिमाग में शेर का नाम आएगा, लेकिन ये गलत है। शेर अपनी ज़िंदगी में एक साल में 20-25 से ज़्यादा शिकार नहीं करता, क्योंकि शेर एक झुंड में रहने वाला जानवर है और झुंड में ज़्यादातर शिकार शेरनियाँ ही करती हैं। शेर कभी कभी मुश्किल परिस्थितियों में ही शिकार करता है और ज़्यादातर शिकार शेरनियाँ ही करती हैं। और शेर सिर्फ झुंड में आराम करता है और झुंड की सुरक्षा का ध्यान रखता है, और वो जंगल का राजा होने के नाते ज़्यादातर आराम करना ही पसंद करता है, ना कि शिकार करना। और अगर आप ये फैक्ट जानते थे तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हम 10th फैक्ट की बात करें तो हमारा 10th फैक्ट डोंकी यानी कि गधे के ऊपर है, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फनी सा फैक्ट है। तो क्या आप ये बात जानते थे कि गधा अपने आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल साफ साफ देख सकता है? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि गधे की आंखें एक ऐसी डायरेक्शन पे लगी होती हैं कि वो अपनी आंखों को घुमाकर आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल साफ साफ देख सकता है, और इसी से वो अपने आप को खतरा महसूस होने पर लात भी मार सकता है। शुक्र है भगवान ने गधे को कोई तो हुनर दिया, वरना गधा माल ढोने और मार खाने के अलावा कोई और काम करता भी तो नहीं था। तो गाइस, अगर हम 9th फैक्ट की बात करें तो 9th फैक्ट हमारा पिग्स के ऊपर है, सुअर के ऊपर। तो गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 50% से भी ज़्यादा पिग्स चाइना में पाए जाते हैं, और ये पिग्स चाइना में एक तरह से रिसाइकलिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये पिग्स चाइना में गंदी जगहों पर पाले जाते हैं और ये वहाँ पर गंद खाकर चाइना को साफ सुथरा रखने में काम आते हैं। और चाइना के लोग पिग्स को बहुत ही चाव से भी खाते हैं, और चाइना में ज़्यादातर पिग्स ही खाए जाते हैं, क्योंकि पिग्स का मांस चाइना में ही सबसे ज़्यादा सस्ता है। अगर हमने 8th फैक्ट की बात करें तो हमारा 8th फैक्ट हिप्पोपोटामस के ऊपर है, जिसे कि दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। तो गाइस, आपको हिप्पोपोटामस के बारे में ये बात जानकर हैरानी होगी कि हिप्पोपोटामस इंसान से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। हिप्पोपोटामस एक बहुत ही भारी भरकम जीव होता है जो कि ज़्यादातर पानी में रहना ही पसंद करता है, लेकिन
अगर ये एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसे भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि हिप्पोपोटामस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल तरह के जानवर होते हैं। इसलिए हिप्पोपोटामस से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। और अगर आपको कहीं बड़ी हिप्पोपोटामस दिखे तो कभी भी उनसे पंगा मत लीजिएगा। अगर हम अपने 7th फैक्ट की बात करें तो हमारा 7th फैक्ट बाघ यानी कि टाइगर के ऊपर है। तो आपको ये बात जानकर हैरानी हुई कि बाघ हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं और ये ज़्यादातर नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि बाघ की एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है कि ये नदी किनारे पानी पीने आने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाता है। तो क्या आप ये बाघ के बारे में ये फैक्ट जानते थे? और अगर आप कभी भी जंगल में घूमने जाएं तो नदी के आसपास ध्यान से रहें, क्योंकि कहीं भी बाघ अपने शिकार की ताक में बैठा हो सकता है, तो इसीलिए सावधान। गाइस अगर हम 6th फैक्ट की बात करें तो हमारा 6th फैक्ट मधुमक्खी यानी कि हनी बीज के ऊपर है। तो गाइस मधुमक्खियाँ हमारी दुनिया में 300 करोड़ साल से भी ज़्यादा की रह रही हैं, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियाँ हमारी दुनिया को बचाने का काम भी करती हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ जब फल और फूलों से रस चूसती हैं तो ये उनको पॉलिनेट करने में भी हेल्प करती हैं, जिसके कारण कि और ज़्यादा फल और फूल उगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में मधुमक्खियों की तादाद पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो कि एक खतरे की घंटी है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए ताकि पर्यावरण हमें बचा सके। हमिंग बर्ड के ऊपर, तो जैसा कि आपने इसका नाम सुना ही होगा, ये बर्ड अपने विंग्स को बहुत ज़्यादा तेज़ शेक करता है, और ये इतनी तेज़ शेक करते हैं कि आप इनके विंग्स को देख भी नहीं सकते जब ये उड़ रहे होते हैं। अगर आप इनके विंग्स को देखना चाहें तो आपको इनकी वीडियो बनाकर देखना होगा, वो भी अल्ट्रा स्लो मोड में, और अल्ट्रा स्लो मोड में कर भी ये विंग्स आपको थोड़ी सी स्पीड में चलते हुए दिखेंगे। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी स्पीड में विंग्स को शेक करते हैं। और इनकी एक और खासियत भी होती है कि ये उड़ते उड़ते एक जगह पर रुक भी सकते हैं और उल्टा भी उड़ सकते हैं। तो क्या आप हम बात करने वाले हैं अपने 4th फैक्ट के बारे में। हमारा 4th फैक्ट है पॉपुलेशन के ऊपर। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो आप सोचेंगे कि इंसानों की पॉपुलेशन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन नहीं, इंसानों से भी ज़्यादा पॉपुलेशन चींटियों की होती है। चींटियाँ यानी कि एंट्स। और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि चींटियाँ हमसे कुछ 1-2 लाख ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि चींटियाँ हमसे 10 लाख गुना ज़्यादा हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक इंसान के पीछे 10 लाख चींटियाँ हैं। तो गाइस हमारा 3rd फैक्ट है रैट्स के ऊपर। रैट्स यानी कि चूहों के ऊपर। तो गाइस आप तो जानते हैं कि चूहे दिन भर कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं और घर का नुकसान करते रहते हैं, लेकिन आपकी बात जानकर हैरानी होगी कि ये कुतरना चूहों की एक मजबूरी भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि चूहों के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, लेकिन इनकी एक मजबूरी भी होती है कि चूहों के दांत कभी भी ग्रो होना बंद नहीं करते, ये हमेशा ग्रो होते ही रहते हैं। अगर चूहे कुछ कुतरे ना तो ये इनके दांत बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जब चूहे कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं तो ये इनके दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे रहते हैं। अगर ये चूहों अपने कुछ ना कुछ ना कुतरें तो ये इनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे और ये उनकी अपनी ही जान ले। फैक्ट है चिंपैंजीज़ के ऊपर। तो गाइस आप ये जानते ही होंगे कि हम इंसान बंदरों से विकसित होकर बने हैं, और अगर आपको ये कोई बताए कि अभी भी हमारे अंदर बंदर का डीएनए है तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ये बात सच है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि हमारे इंसानों का डीएनए 68% चिंपैंजीज़ के डीएनए से मैच करता है। इसलिए हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इंसान बंदरों से ही बना है, और ये भी हो सकता है कि कल को चिंपैंजीज़ विकसित होकर इंसान भी बन जाएं। अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट की बात करने वाले हैं। तो गाइस आप में से कितने लोगों ने डक को देखा है और उसे चलते हुए देखा है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बहुत बार देखा है, लेकिन क्या आपने एक बार नोटिस की है कि डक जब भी चलती है या फिर तैरती है तो वो अपनी गर्दन को हमेशा आगे पीछे ही करती रहती है। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड थिंग है कि अ डक कैन नॉट वॉक विदाउट बूमिंग हिज हेड, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है डक के बारे में। तो क्या आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस ये कुछ 15 फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 15 के 15 फैक्ट किसी भी को नहीं पता होंगे, और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप ये भी कमेंट कीजिए कि इनमें से आपका सबसे पसंदीदा फैक्ट कौन सा था। और अगर आपको ये वीडियो देख मज़ा आया हो या फिर कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।